स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि सेट डेफिनेशन के ऊपर जो है मैंने बनाया। इस तरह से कि हमारे पास सेट है जी नेचुरल नंबर्स का, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा सो ऑन चलता रहता है ये। अब एक इनइक्वालिटी गिवन है हमें, ठीक है, एक वेरिएबल है, इसकी अमाउंट मतलब इसमें जो इसकी वैल्यू है वो हमने बतानी जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो, मतलब जो रिलेशन आएगा वो ट्रू आए। अब कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए बात हम जानते हैं कि हम पहले कांस्टेंट सेपरेट करते हैं, मतलब 5 जो है इसका एडिटिव इनवर्स -5 बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर एडिशन ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 -5 एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा जो कि 2x में ऐड होगा तो वापस 2x आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 12 से 5 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो 7 बनता है, ठीक है। अब अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास ये जो नंबर है, ठीक है, 2 जो कि x का कोफिशिएंट है, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 2 से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से, और यहाँ पर x रह जाएगा जो कि लेस देन 7/2 है, या इसको मैं कह सकता हूँ 3/5 है। मतलब कि वो वैल्यूज x की जो कि 3.5 से छोटी हैं वो हमारी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कैसे जी, देखें मैं एक अब सेट बनाऊंगा एक, ठीक है, मतलब एक सेट की फॉर्मेशन डिफाइंड हो रही है इस तरह से कि मैं इसके अंदर वो मेंबर्स रखूंगा जो कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसी तरह हम कोई भी सेट जब बनाते हैं तो उसको वेल डिफाइंड करते हैं कि आखिर उसमें रखना क्या है, ठीक है, उसमें क्या आएगा। तो अब इसमें हमने रखा कि आपके नंबर वो आएंगे जो 3.5 से लेस हैं और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब 3.5 से लेस 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। अब इसको चेक भी किया जाए, अगर चले अगर 1 लिखा जाए तो 2 1 टाइम 2 2 प्लस 5 7 7 12 से लेस होता है, ट्रू है, ठीक है। 2 लिखें अगर आप तो 2 2 टाइम 4 4 प्लस 5 9 9 लेस देन 12, ये भी ट्रू है। 3 लिखें 3 2 2 टाइम 6 प्लस 5 11 लेस देन 12, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप 4 लिखते हैं तो क्या आंसर आता है जी, 4 2 टाइम 8 प्लस 5 13 लेस है 12 से, जो कि फॉल्स हो जाता है। इसलिए देखें अब 4 से बड़ा कोई भी नंबर हम लिखते जाएंगे उसके लिए ये क्या होता चला जाएगा, रिजल्ट ये फॉल्स होता जाएगा। तो हमने मतलब फॉल्स का मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन है सेट की, जिसके मुताबिक मैं सेट को बना रहा हूं वो उसको ओबे नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए उसमें वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3। बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो सेट की डेफिनेशन में हम बात करते हैं कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, वो भी सारी बातें हमें यहाँ से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक और प्रॉब्लम है जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब यही क्वेश्चन हो जैसे 2x प्लस 5 और ये इक्वल टू 12 होता, ठीक है। तो सिंपल हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, मतलब 5 का एडिट में दो तरफ ऐड करते तो 2x इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करें 7 आ जाता, और x जो है इक्वल टू 7/2 आ जाता। अब देखें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस सेट में वो नेचुरल नंबर आएंगे जो कि 7/2 के इक्वल होंगे। अब 7/2 के इक्वल तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो मतलब उनका जो डिवाइजर होता है वो तो 1 होता है, इसका तो डिवाइजर 2 है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम ये करेंगे कि या तो ये हो सकता है कि ये बनता है नंबर 3.5, ठीक है, 3.5 जो कि डेसिमल में आ गया, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से अगर उसको डेसिमल में लाएं तब भी ये मतलब नेचुरल नंबर नहीं बनता। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर आना चाहिए और फिर वो 7/2 हो, तो गलत कंट्राडिक्शन आ जाती है कि 7/2 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सेट एम्प्टी रहेगा, हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से एक एम्प्टी सेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सेट तो बनना था लेकिन कंडीशन के मुताबिक एम्प्टी रह गया, क्योंकि जो जवाब हमने इसमें लिखना था वो उस कंडीशन को ओबे नहीं करा जो कि हम चाहते थे, ठीक है। इसलिए एम्प्टी सेट भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंगलटन सेट्स भी होते हैं। अगर हम इसको देखें, अब एक और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे फर्ज करें लिखा होता 3x प्लस 5, ठीक है, और ये इक्वल टू किसके आता है, ये फर्ज करें 8 के इक्वल है, ठीक है। और इसमें भी मैं यही कह रहा हूँ कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स है। अब देखिए 5 का एडिट इनवर्स -5 दोनों तरफ ऐड किया जाए अगर, तो यहाँ पे 5 5 से कैंसिल 3x आ जाएगा जो कि 8 में से 5 का डिफरेंस बनता है 3 का। अब 3 से दोनों तरफ अगर आप डिवाइड कर दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो x इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 1 के इक्वल आ गया जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो हम कहेंगे एक हमारा जो सोल्यूशन सेट है, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल की जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या है जी, वो 1 है। और अगर हम इसको लिखें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई चेक करने के लिए कि सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो यहाँ पे x की जगह 1 लिखा जाए अगर 3 1 टाइम 3 3 प्लस 5 8 8 इज इक्वल टू 8,
ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे, मतलब उसमें एक तो रिपीटिशन नहीं हो रही होती, अगर रिपीटिशन हो भी जाए तो वो मतलब काउंटिंग में एक ही दफा आती है, ठीक है, मतलब उस सेट का जो ऑर्डर है, जैसे इस सेट का अगर ऑर्डर है तो 1 है, इसमें मैं कहूंगा एक सेट अगर ए है तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बेसिकली इसका ऑर्डर होता है ये 1 है, ठीक है। ऐसा एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट है, उसका ऑर्डर क्या होगा 0। इसी तरह ऊपर जो मैंने एक सेट लिखा है उसमें 3 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3। तो ऐसा एक सेट का ऑर्डर भी हम समझ सकते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है।